आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। हम सभी इसे मिलकर पढ़ें। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हम सभी आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हम पढ़ते हैं पहले पाठ में, अगर आपने मिस्सा बलिदान में भाग लिया है, नबी ईसायास की पुस्तक से उसके अध्याय 4 पद संख्याएं 2 से 6 में, प्यारे विश्वासियों, उस दिन के बारे में वहां बताया गया है जब प्रभु की शाखा जो कि मसीह है वह फूट निकलेगा, जो कि शोभायमान और महिमामय होगा। और ये भविष्य की पवित्रता, शुद्ध और सुरक्षा का वादा करती है, जिसमें इज़राइल के बचे हुए लोग ही नहीं बल्कि एक नया समुदाय प्रभु की महिमा के नीचे होगा। यह प्रभु का मेघ और अग्नि का धुआं प्रभु की उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतीक है। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 में एक शतपति के असाधारण विश्वास का वर्णन हम सुनते हैं, जो कि यहूदी भी नहीं था, फिर भी यीशु की अलौकिक शक्ति को पहचानता था। वह विनम्रता से कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर के नीचे आए, बस एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु उसकी आस्था, उसके विश्वास की प्रशंसा करते हुए घोषणा करते हैं कि बहुत से पूर्व और पश्चिम से आकर, मतलब कि गैर यहूदी, स्वर्ग के राज्य में इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ भोजन करेंगे। यह पाठ हमें राज्य की सार्वभौमिकता और विश्वास की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो कि पारंपरिक सीमाओं को तोड़ डालता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, विश्वास की सार्वभौमिकता और दूर की यात्रा, जो कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 और 11 में हम पढ़ते हैं। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर का अनुग्रह और बुलावा सभी के लिए है, ना केवल कुछ चुने हुए झुंड या समूह के लिए, परंतु प्रभु सभी को आमंत्रित करता है। प्रभु की शाखा का गौरव और उसकी शुद्धिकरण, जो कि हम इसाया की पुस्तक में अध्याय 4 पद संख्या 2 और 4 में पढ़ते हैं। इसाया का पाठ भविष्य के गौरव और शुद्धि की बात करता है। जिस तरह से कई संतों ने अपने आरामदायक जीवन को त्याग दिया और निर्धनों, गरीबों और उपेक्षितों की सेवा में लगा दी। प्यारे विश्वासियों, जब हम दूसरों के लिए अपना समय देते हैं, दूसरों के लिए दान देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो वह एक तरह से हम अपने व्यक्तिगत शुद्धिकरण पर भी कार्य करते हैं। हम उस शतपति के वचनों को, उनके कथन को हम फिर से ध्यान दें, जहां पर वह कहता है कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। यह भावना को वह दर्शाता है कि वह कितना विनम्र है। इसी विनम्रता में उन्हें प्रभु की ओर से असाधारण अधिकार प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें हजारों लोगों को बपतिस्मा देने और मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का सामर्थ्य प्रदान किया। प्यारे विश्वासियों, आइए हम भी प्रभु जो कि यूक्रिस्ट में उपस्थित है,
हाथों को जोड़ते हुए उससे प्रार्थना करें कि वह भी हमें शतपति के महान विश्वास और नम्रता की सेवा का भाव प्रदान करे, ताकि हमें भी अपने जीवन की सीमाओं को तोड़कर प्रभु के वचन की शक्ति पर भरोसा रखते हुए उसके राज्य के आने की कामना हम करने पाए। आमीन।